मैं पुनीत गोयल, व्यापार मंडल अध्यक्ष। किस तरह की समस्या है ज्वालापुर में खास? हमारे बाज़ार में या शहर में 2-3 बड़ी समस्या हैं जो पिछले 20-25 साल से लगातार हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले से चली आ रही है और व्यापार मंडल में यही समस्या है। एक तो बरसात होने पर नालों का भरना और दुकानों में पानी घुस जाना, लाखों करोड़ों का नुकसान होना। नेता आते हैं, बात करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा कभी देते नहीं, किसी व्यापारी को नहीं दिया, और ये समस्या सबसे बड़ी है। दूसरी बात, नगर निगम बनने के बाद कूड़ा उठाने के लिए चार्ज पे करते हैं, कूड़ा उठता नहीं है। कूड़ा उठाने वाला आता है तो इतना कूड़ा नहीं उठाऊंगा, इतना नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये समस्या। तीसरी समस्या बड़ी आ गई है विकास प्राधिकरण की। आज की तारीख में कोई भी नक्शा पास करने जाओ, आप सबको पता है, आप तो मीडिया है, जानते ही हैं कितनी समस्या आने लगी है। बहुत बड़ी समस्या ये है। जल का टैक्स देना पड़ रहा है। हम चाहते हैं इस बार, हम सरकार से ये चाहते हैं कि किसी को भी लेके आएँ, ऐसा चेहरा लाएं जो हमारी समस्याओं को समझे और हमारी समस्याओं से जुड़ा हुआ हो। हम चाहते हैं हरजीत सिंह जी को इस बार प्रशासन चुने, शासन चुने, और हम सब व्यापारी उनका साथ देने को तैयार खड़े हैं, भारी मतों से जिताने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हरजीत सिंह जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। पिछले दिनों एक समस्या बाज़ार में आई थी प्लास्टिक की, जिसमें दीपक रावत जी डीएम साहब थे। व्यापारी तड़प गया था, प्रशासन ने इतना हड़कंप मचाया, उसमें हमारे एक व्यापारी की दुकान सील हो गई थी, जिसमें हरजीत सिंह जी ने 24 घंटे हमारे साथ रह करके प्रशासन की मदद से उसको कार्य को पूर्ण करने में मदद करी। उसके अलावा भी हमारे बहुत सहयोग में हमेशा से रहे, और ये मौका मिला हमें इस बार। खबर ये है कि हरजीत सिंह जी को टिकट मिल रहा है, या दावेदार पक्के हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और हम सब आप उनके साथ खड़े। पूरी मिलाकर सभी व्यापारियों को हरजीत सिंह जी बनाने की प्रत्याशा है। बिल्कुल 100%, क्योंकि हम भुगते हैं उनको, हमने उनको देखा है, उनका कार्यशैली देखी है, उनका प्रशासन से जो बात करने का तरीका है या काम निकालने का तरीका है, या व्यापारी तो हैं ही वो, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ है, जो होनी चाहिए मधुर भाषा, एक निष्पक्ष बात रखने की कला है उनके अंदर। तो हम भी वो चाहते हैं। किसको देखा, पिछले मनोज गर्ग को भी देखा, क्या हुआ पार्टी पॉलिसी, पहले कांग्रेस स्टेट में बैठी है, वो यहाँ बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रशासन में नेता है जो कुछ करे। ये छोटी छोटी समस्या ही नहीं पूरी हो रही आज तक। धन्यवाद। देखिएगा, वैसे तो यहाँ से हरिद्वार के अंदर हरजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर ही है, क्योंकि वो युवा भी है और उसको समस्याओं का ज्ञान भी है। और हमें ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए जिसको हरिद्वार की कोई समस्या का ज्ञान नहीं है। जो हरिद्वार के मेयर का चुनाव है, ये केवल एक ऐसा मेयर नहीं चाहिए हमें कि जो केवल बात करे, मैं वहाँ से कूड़ा उठवा दूँगा, मैं यहाँ से ये कर दूँगा। हरिद्वार के विकास का उसके पास में क्या मॉडल है? हरिद्वार का नगर निगम, मैं यही कहता हूँ कि हरिद्वार नगर निगम को 3 बजट मिलने चाहिए। 3 बजट का मालिक है हरिद्वार नगर निगम। एक अपने प्रदेश से बजट मिला, एक केंद्र से बजट मिला, एक वर्ल्ड बैंक से उसको अनुदान मिला। क्योंकि कहते हैं कि हरिद्वार गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है हरिद्वार। केवल ये डोले कसोरे ढूंढ रहे हैं मेयर प्रत्याशी जितने भी आ रहे हैं, ऐसा हमें प्रत्याशी नहीं चाहिए। ये फेसबुक के नेता नहीं चाहिए, हमें करने वाला प्रत्याशी चाहिए। जोन दी स्पॉट निर्णय ले ले। अगर कह दिया कि यहाँ से पानी रुक रहा, तो चाहे उसको स्लैब फाड़ना पड़ जाओ, वो तुरंत निराकरण करो उसका। लेकिन ये ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसको यही पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ, उसको यही पता नहीं भौगोलिक स्थिति कहाँ, कौन सी गली कहाँ से आ रही, कौन सी नाली कहाँ गिर रही, कौन सा नाला कहाँ से कहाँ जा रहा, ये कुछ पता नहीं है। तो हमें जो मेयर चाहिए वो ऐसा मेयर चाहिए कि जिसको 60 वार्ड का ज्ञान हो, हरिद्वार की धार्मिक नगरी की मर्यादा के अनुरूप काम कर सके, हरिद्वार के अंदर पर्यटन के रूप में काम कर सके। पर्यटन है नहीं हरिद्वार में वैसा, लेकिन पर्यटन के रूप में अगर कहीं चिल्ला चले गए तो वो पर्यटन है। अगर कहीं आप किसी जैसे यहाँ से कोई मॉल है या कहीं चले गए धार्मिक क्षेत्र को छोड़कर, तो उसके अंदर वो उसके अनुरूप काम करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अब तक नहीं। हरजीत सिंह को आप अगर मेयर बनाना चाह रहे हो, कौन सी पार्टी से बनाना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी है। उसमें तो कई और भी कई सारे दावेदार नहीं, हैं। भारतीय जनता पार्टी में दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन हमें जो प्रत्याशी चाहिएगा वो दावेदार से हटकर चाहिए ना। ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो पार्टी के लिए भी, क्षेत्र की जनता के लिए भी। चुनेगी तो जनता ही ना उसको। पार्टी पर हम दबाव बनाओगे इस बात का, सरकार पर दबाव बनाओगे, चुनेगी तो जनता ही। आप ये थोड़ा ही है कि आप हमारी भावनाओं को कुचल के एक ऐसे व्यक्ति को हमारे पर थोप दे जिसने कराई कुछ नहीं।
आज तक हरिद्वार का विकास ही ठप हो गया। सारी तो नहर की पट्टियां घेर ली गई, नगर पालिका की नगर निगम की संपत्तियों पर कब्जे कर लिए गए। तो बताओ इनको कौन रोकेगा? अगर मेरे ही जैसा, मैं तो अपने आपको कहूँ मेरे ही जैसा, अगर कोई मेरे 10 दिन के अंदर सारी नगर पालिका की ज़मीन में खाली करवा दूँ बुलडोजर लगा कर, मुझे किसी की कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुकदमा नहीं, धैर्य साफ करो। जितनी मेरी नगर निगम की संपत्ति है, एक का इंच खाली होगी वो। तो हरिद्वार की तो नगर निगम की संपत्ति बेच खाई इन्होंने। तमाम व्यापारियों के भी बैठे हुए, व्यापारियों का क्या कहना है? नगर व्यापारियों का कहना यही है कि प्रत्याशी ऐसा आवे कि जो व्यापारियों की भावनाओं के अनुरूप आवे, हरिद्वार की जनता के अनुरूप आवे, हरिद्वार की जो विकास की योजना है उसके अनुरूप आवे। आज तक के नगर पालिका नगर निगम के 2 कार्यकाल चले गए, दोनों जीरो चले गए, कुछ नहीं हुआ उसमें। और मैं कहता हूँ कि 25 साल से हरिद्वार का कार्य बिल्कुल ठप हो गया। हरिद्वार के अंदर जो ज्वालापुर इंटर कॉलेज है, भल्ला कॉलेज है, बताओ उनका कौन सा नवीनीकरण हुआ? हरिद्वार के अंदर हॉस्पिटल है, उसके अंदर केंद्र सरकार से तो हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की वजह से या वहाँ के विधायक की वजह से कौन सा हुआ? कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार का विकास कार्य बिल्कुल ठप हो गया। हरिद्वार में कोई विकास नहीं है। जो व्यापारियों की आवाज़ उठाएगा, जो हरिद्वार में व्यापारियों की आवाज़ उठाएगा, सामान्य व्यक्तियों की आवाज़ उठाएगा, व्यापारी वर्ग और सामान्य वर्ग उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और ये कंधे से कंधा ही नहीं मिलाकर चलेगा, उसको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप मेहता। यह हमारी चर्चा करने का मेन मकसद ये था कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं ना, वो समस्याएं सॉर्ट आउट करने वाला आदमी चाहिए हमें, जो हमारी समस्याओं को समझ सके और उसे सॉल्व कर सके। अभी हमारा एक व्यापारी खड़ा है इधर आ भाई, पिछले साल इसकी दुकान के अंदर पानी भरा था और इसका शायद लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। उसकी सफाई इसने करी, उसका पानी इसने निकाला, प्रशासन के नाम पे कोई नहीं खड़ा था हमारे साथ। तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे मेयर का हमने करना क्या है? हमें वो आदमी चाहिए जो आदमी हमारा काम कर सके, जो हमारे साथ खड़ा हो सके। अब ये आदमी 2 दिन तक अपनी दुकान साफ़ करता रहा तो फिर इसको क्या लगेगा? और जो नुकसान हुआ, आदमी जो एक साल में कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान कर बैठा। तो मेन हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो युवा हो और जो हमारी बात को समझ सके, हमारे साथ खड़ा हो, वो दिन रात ना देखे। भाजपा के साथ है, लेकिन पार्टी से यही मांग करते हैं युवा को टिकट दिया जाए, हाँ, जो व्यापारी की समस्या युवा को दें और हरजीत सिंह जी को दें तो बहुत अच्छा है, हम उनके फेवर में ज़्यादा हैं।